all and welcome to our English class. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 सेशन से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द वाइट विजिटर। एक कहानी है, बड़ी मजेदार सी कहानी है और भूत के ऊपर बेस्ड कहानी है। तो आज हम इसी स्टोरी का एंड पार्ट देखेंगे कि लास्ट में स्टोरी में क्या होता है और कैसे होता है। आइए पढ़ते हैं स्टोरी द वाइट विजिटर। सो बिफोर रीडिंग फर्दर लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने पिछले अपने सेशंस में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डॉक्टर दास कोलकाता रहने आते हैं, उन्हें घर चाहिए होता है। मिस्टर चौधरी से वो कांटेक्ट करते हैं और उन्हें घर पसंद भी आता है जो उनके बजट में होता है, बट मिस्टर चौधरी उनको मना करते हैं, कहते हैं कि वहां की जो ओनर थी वो 2 साल पहले मर चुकी है और वो उस घर में भूत बन के आती है। इस बात पे उनको विश्वास नहीं होता है डॉक्टर दास को। वो कहते हैं मैं एक सोल्जर रह चुका हूँ और मुझे इन सब चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तो वो जो है, जो घर के ओनर हैं, अभी जो मिसेस घोष होती है, उनके भाई वो चेन्नई में रहते हैं, तो उनसे परमिशन लेके उनको जो है उस घर में खरीदने से पहले घर को एक रात रुकने की उनको परमिशन मिलती है। तो वो वहां पे जाते हैं अपना लैंप और अपना पॉट लेके और किताब पढ़ रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कब 12 बजे और जो भी अगर कोई आना है किसी भूत को तो वो आए। जैसे ही 12 बजते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजा हल्के से खुलता है और एक जो है सफेद कपड़ों में पूरा ऊपर से नीचे तक कोई आता है और वहां पे खड़ा होता है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और बात क्यों नहीं करते। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बुक पढ़ रहे हैं डॉक्टर दास और वो सवाल जवाब कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। विजिटर कहता है गो अवे, यानी जो उनको विजिट करने आया वो कहते हैं गो अवे, चले जाओ। दास नो आई वॉन्ट यू गो अवे, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी। तो डॉक्टर दास जो है बिना डरे बिल्कुल भी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूं अभी, मैं पढ़ रहा हूँ। कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। विजिटर स्लोली विथ लॉन्ग पॉजेस बिटवीन द वर्ड्स। तो जो विजिटर जो होता है, जो वो भूत के वेश में आता है, वो कहता है कि धीरे धीरे कहता है, लॉन्ग पॉज, रुक रुक के, लंबे लंबे रुक रुक के शब्दों के बीच में वो बोलता है, दिस इज माई हाउस, यू हैव टू लीव नाउ। ऐसे जैसे आप इमेजिन कीजिए कि फिल्मों में दिखाते हैं जैसे कि भूत बोल रहा है, तो वैसे वो कहता है कि ये मेरा घर है और तुम चले जाओ यहाँ से अभी के अभी, है ना, ऐसे कहता है। तो डॉक्टर दास जो है वो कहते हैं गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश द बुक। कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी किताब पूरी पढ़नी है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, और कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। He throws his book at the visitor, और ये कह के तुरंत ही वो जो बुक पढ़ रहे होते हैं वो उसके ऊपर दे मारते हैं। The visitor moves its head out of the way. अब जो विजिटर यानी कि जो भूत के वेश में आया होता है वो क्या करता है, जल्दी से अपना सर ऐसे ऐसे जो है हिलाता है। हाँ, यू आर नॉट अ घोस्ट। तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जो है एक भूत नहीं हो। मतलब जो बुक फेंकी तो उसको चोट लगा क्योंकि वो उसके अंदर एक आदमी था, तो उसको चोट लगी। तो कहते तुम घोस्ट नहीं हो, तुम भूत नहीं हो। यू आर सर्टेनली ए ह्यूमन बीइंग, तुम जो है जरूरी एक इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो। दास जम्प्स आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द व्हाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस। तो दास जो है तुरंत ही अपने बेड से कूद के वहां पे जाते हैं और जो विजिटर जो आता है भूत के वेश में, उसके जो सफेद कपड़े होते हैं उसको पुल करता है, उसको खींचता है, विजिटर के फेस के ऊपर से खींच लेता है कपड़ा। हाँ मिस्टर चौधरी, और फिर वो कौन होता है, वो और कोई नहीं मिस्टर चौधरी होते हैं। आई बिलीव, गुड इवनिंग, प्लीज सिट डाउन मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, व्हाई हैव यू कम। तो जो भूत के वेश में होते हैं मिस्टर चौधरी होते हैं और वे कहते हैं कि अच्छा मिस्टर चौधरी आप है क्या, ओके, अब मुझे विश्वास हुआ। फिर गुड इवनिंग कहते हैं कि आप प्लीज बैठ जाइए मिस्टर चौधरी, और मैं बड़ा खुश हूं आपको देख के, आप यहाँ कैसे आए, व्हाई हैव यू कम, आप यहाँ क्यों आए। चौधरी कहते हैं आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि आप ये घर खरीदे। दास नो ऑफ कोर्स नॉट, द प्राइस इज ओनली 3 लाख, इफ आई बाय अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वोंट यू। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस घर की कीमत तो सिर्फ 3 लाख है, अगर मैं 5 लाख का घर लेता तो आपको ज्यादा पैसा मिलता,
ऐसा नहीं है क्या? तो इस पर चौधरी कहते हैं दैट वाजंट द रीजन, बोले कि नहीं ये वजह नहीं है कि मैं नहीं चाहता आप ये घर ना खरीदे। तो दास कहते हैं वेल व्हाट वाज द रीजन देन, कि फिर क्या कारण था कि आप नहीं चाहते थे घर लो। चौधरी कहते हैं आई वांटेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, और रीजन बताते हुए कहते हैं कि ये घर मैं अपने खुद के लिए खरीदना चाहता था। दास वेल व्हाई डिडंट यू डू इट अर्लियर, तो आपने ये पहले क्यों नहीं किया? Chaudhary says the price was falling. I have 1.5 lakh and the bank was ready to give me a loan of 1 lakh. तो उन्होंने कहा कि इस घर की कीमत बार बार घट रही थी, मेरे पास 1.5 लाख थे और 1.5 लाख है और बैंक मुझे 1 लाख का लोन देने के लिए तैयार हो गया था। That comes to 2.5, तो यानी कि मिला के 2 और आधा यानी 2.5 लाख। But the price is 3 lakh, लेकिन इस घर की कीमत क्या है? 3 लाख है। I wanted the price to come down further by another 50,000 rupees. तो मैं चाहता था कि इस घर के 50,000 और कम हो जाते ताकि मैं ये घर खरीद सकता। दास कहते हैं I see those stories came handy, didn't they? Who started them? Perhaps you did yourself, Mr. Chaudhary. And you wanted me to tell everyone about the white visitor. The white visitor is Mr. Chaudhary, isn't he? तो इस पर से मिस्टर दास कहते हैं कि अच्छा ओके ऐसी बात है क्या? तो वो जो कहानियां इस घर से जुड़ी थी वो आपने ही फैलाई, उसको किसने फैलाया? उसने आपने ही फैलाया मिस्टर चौधरी। और आप चाहते थे कि मैं ये कहानियां सब में जो व्हाइट विजिटर की है सबको बताऊं, और व्हाइट विजिटर और कोई नहीं खुद आप ही हैं। चौधरी कहते हैं प्लीज डोंट टेल एनीवन डॉक्टर दास, आई लूज माय बिजनेस। वो कहते हैं कि प्लीज ये कहानी आप किसी और को मत बताइए, सारी सच्चाई आप मत बताइए, नहीं तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। डॉक्टर दास सेज व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, नाउ गुड नाइट। तो कहते हैं कि आपने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आप गुड नाइट मिस्टर व्हाइट विजिटर, आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। मैं सिर्फ एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ आज रात। I'll come to your office tomorrow at 10 and buy the house. और फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि मैं आपके ऑफिस में कल सुबह 10 बजे आऊंगा और ये घर खरीद लूंगा। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, यानी कि जो हमारी फॉर्चून होती है, किस्मत, खुशकिस्मती जो होती है वो बोल्ड लोगों को ही फेवर करती है, उन्हीं के पक्ष में होती है। तो ये तो थी कहानी मजेदार सी। आइए एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़ो और याद करो। देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैं प्रोनाउंस करती हूँ आप इस पे ध्यान दीजिएगा। सवरिल, प्राइस, टू मच। सवरिल यानी कि जो थोड़ा बहुत होता है, प्राइस यानी कीमत, टू मच यानी काफी सारा। बाय द लाइट यानी कि रोशनी में। अफ्रेड ऑफ, डरा हुआ, किसी चीज से डरना। इन द मिडिल ऑफ यानी बीच में, किसी चीज के बीच में। एट द एंड ऑफ यानी किसी चीज के अंत में। वॉर्न, चेतावनी देना। प्राइसेस आर गोइंग अप यानी कि कीमतों में उछाल आ रही है, हम हिंदी में बोलते हैं ना प्राइसेस आर गोइंग अप। इन अ बैड स्टेट यानी बुरी अवस्था में। इंसिडेंट, घटना। इन गुड ऑर्डर यानी कि अच्छी दशा में, अच्छी इसमें। सोल्जर यानी कि सिपाही। और लॉन्ग पॉज यानी कि लंबा अंतराल। हम बोलते बोलते जब पॉजेस लेते हैं बीच बीच में रुक के, वो होता है लॉन्ग पॉज। तो बच्चों आज सेशन यही फिनिश करते हैं। अब हम आगे इसके एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे। सो चिल्ड्रन टुडे वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ लेट्स टॉक, यानी आप बात करें। बेसिकली ये टॉकिंग के लिए एक्सरसाइज है, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सके इस चैप्टर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो आइए देखते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आप पेयर्स में बैठ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे ये क्वेश्चन आंसर्स है, एक क्वेश्चन पूछे एक आंसर दे, इस तरह से कर सकते हैं। What stories did Mr. चौधरी tell about शांति भवन, यानी शांति भवन के बारे में मिस्टर चौधरी ने क्या कहानियां बताई थी। शांति भवन stands in the middle of the town. Its owner is Mrs. Ghosh who died 2 years back. She visits her house in the form of ghost. तो उन्होंने बताया था कि शांति भवन जो है जो टाउन है उसके बीचों बीच में स्थित है। इसकी जो ओनर है वो मिसेस घोष है, जो कि 2 साल पहले मर चुकी है, और वो अब घर में एक भूत के तौर पे आती है रोज। Does डॉक्टर दास बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरीज, क्या डॉक्टर दास को मिस्टर चौधरी की बताई हुई कहानियों पे विश्वास हुआ? डॉक्टर दास डिड नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरीज, तो डॉक्टर दास को मिस्टर चौधरी की बताई हुई कहानियों पे कोई विश्वास नहीं हुआ। हाउ डज ही प्लान टू फाइंड आउट द ट्रुथ,
उन्होंने क्या प्लान बनाया, किस तरह से प्लान बनाया कि सच्चाई को बाहर लाने के लिए क्या चीज उन्होंने सोची। He plans to go to Shanti Bhavan to have a sleep at night and find out himself what the reality was. तो उन्होंने प्लान बनाया कि शांति भवन वो खुद जाएंगे, एक रात रुक के सो के देखेंगे वहां पे और खुद पता लगाएंगे कि क्या सच्चाई है। ये उनका प्लान था। What happens in Shanti Bhavan after midnight? आधी रात के बाद शांति भवन में क्या हुआ? After midnight, Dr. Das hears sound just outside the bedroom door. यानी कि आधी रात के बाद डॉक्टर दास जो है वो कुछ आवाजें सुनते हैं उनके बेडरूम के दरवाजे पर बाहर। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, जो दरवाजा होता है बहुत ही धीरे से और शांति से खुलता है। समथिंग ड्रेस्ड इन व्हाइट फ्रॉम हेड टू फुट कम्स इन एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम। तो एक चीज कुछ तो भी होती है जो कि पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में जो है लिपटी हुई होती है, वो आती है और रूम के अंत में आके खड़ी हो जाती है। What does Dr. Das say to the white visitor? Dr. Das जो है उस white visitor से क्या कहते हैं? Dr. Das says to the white visitor that he is busy in reading and wants to finish the book and he is not afraid of him. तो वो कहते हैं कि वो white visitor से कहते हैं कि वो भी बहुत बिजी है पढ़ने में और उनको किताब खत्म करनी है और वो उससे, उस भूत से नहीं डरते, ऐसा वो कहते हैं। How does Dr. Das finds out the truth? डॉक्टर दास किस तरह से सच्चाई का पता लगाते हैं? डॉक्टर दास pulls the white cloth off the visitor's face and finds out the truth. तो वो जो डॉक्टर दास है वो उस भूत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाते हैं, मतलब खींच लेते हैं और इस तरह से उनको सच्चाई का पता चलता है कि ये और कोई नहीं मिस्टर चौधरी ही है। तो बच्चों आज हमने स्टोरी जो है पूरी पढ़ ली और यकीनन आपको बड़ा मजा आया होगा और पसंद आई होगी। अब हम अगले सेशन में इस चैप्टर का लास्ट जो सेशन रहेगा वो पढ़ेंगे और उसमें जो एक्सरसाइज पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन सब चीजों को आप अच्छी तरह से पढ़िए और लर्न कीजिए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।